अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 9th क्लास। क्या हाल है? मैं हूं ज़फ़र इकबाल, आपका मैथ्स टीचर। आपका और मेरा साथ होता है 9th क्लास की न्यू बुक मैथमेटिक्स, जिसका हम यूनिट नंबर 2 कर रहे हैं। आज का जो लेक्चर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का लेक्चर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम जो कर रहे हैं वो एक्सरसाइज 2.4 का आगाज कर रहे हैं। 2.4 आपको पता है शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही ज्यादा अहमियत रख और क्यों रखती है, क्योंकि इसमें लॉगरिथम के लॉज यूज हो। इसमें क्या हो रहा है जी? लॉगरिथम के लॉज यूज हो रहे हैं। तो आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि आपका जो यूनिट नंबर 2 है लॉगरिथम, यूनिट 2 जो आप कर रहे हैं, क्या नेम है इसका? लोगारिथम। ठीक है, कोई लॉगरिथम बोलता है, कोई लोगारिथम बोलता है, जो भी हो जाए। तो मैंने आपको क्या बताया था कि इसमें से कितने मार्क्स का पेपर आएगा? या फिर 9 मार्क्स का आएगा या फिर 11 मार्क्स का। वो कैसे आएगा? शॉर्ट क्वेश्चन जो है आपके पास इसमें से, इस यूनिट में से वो कितने आएंगे? या 2 आएंगे या फिर 3 आएंगे। एमसीक्यूज इसमें से एक आएगा और लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से एक आएगा। अगर इनके फिर मार्क्स की बात की जाए तो शॉर्ट क्वेश्चन एक जो होता है वो 2 मार्क्स का होता है, तो या फिर आपको यहां से 4 मार्क्स का पेपर मिलेगा या फिर आपको यहां से 6 मार्क्स का पेपर मिलने वाला। एक नंबर का एमसीक्यूज आपको मिलेगा, यानी कि 1 मार्क्स का एमसीक्यूज आएगा इस यूनिट में से, और लॉन्ग का एक पार्ट आपको मिलेगा क्योंकि 4 मार्क्स का होता है, तो यहां से आपको 4 मार्क्स मिलने वाले। अगर यहां पे आप इनको प्लस करें, अगर आप इन तीनों को प्लस करते हैं तो आपको क्या रिजल्ट मिलता है जी? 11 मार्क्स का पेपर आपके सामने आ जाता है। क्या होता है जी? 11 मार्क्स का पेपर आपके सामने आ जाता है। और अगर आप इसको और इसको ऐड करते हैं तो आपके पास क्या बनता है जी? 9 मार्क्स का पेपर आपके सामने आ जाता है। यानी कि एटलीस्ट 9 मार्क्स का पेपर इंशाल्लाह ताला आपको यूनिट नंबर 1 लॉगरिथम से मिलेगा, जिसमें आपने एक्सरसाइज जो जो एक्सरसाइजेज आप कर चुके हैं, एक्सरसाइजेस 2.1 आप कर चुके हैं, 2.2 आप कंप्लीट कर चुके हैं, 2.3 आप कंप्लीट कर चुके हैं। अब इन तीनों एक्सरसाइजेज में से हर एक में से एक एक शॉर्ट क्वेश्चन आप कंसीडर कर लें कि आपको आएगा, यानी कि यहां से भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, यहां से भी शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, ठीक है, यहां से भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, यहां से भी शॉर्ट। और इस साल बोर्ड में मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया कि यहां से उसने एक लॉन्ग क्वेश्चन भी दिया है, जो एक्सरसाइज 2.3 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, उसका पार्ट नंबर 6 जो है, यानी एक्सरसाइज 2.3 के आखिरी क्वेश्चन का आखिरी पार्ट उसने रावलपिंडी बोर्ड में इस मर्तबा लॉन्ग क्वेश्चन का पूछा है। अब देखें तो फिर उसने ये 2 का नहीं पूछा था। 2.1 में से शॉर्ट क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, 2.2 में से एक्सपेक्टेड है और 2.3 में से एक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो आपके कितने शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं? या 2 आने हैं या 3 आने हैं। तो आज तक जो आपको अपना पेपर इन तीनों से रिलेटेड एक एमसीक्यूज भी आ जाएगा। यानी कि कहने का मकसद ये है कि अगर यहां से इन तीनों में से दो कम से कम 2 शॉर्ट क्वेश्चन और एक एमसीक्यूज आएगी, यानी कि यहां तक आप 5 से लेकर 7 नंबर का पेपर, ठीक है जी, 5 से लेकर 5 to 7 मार्क्स का पेपर आप करने के काबिल हो चुके हैं 2.3 तक। ठीक है, और इससे बड़ी खुशी की बात जो सबसे जो आपकी फेवर में जा रही है कि इन 3 एक्सरसाइजेस करने के बाद जो अब हमारी एक मेजर एक्सरसाइज 2.4 आ रही है, वो इस पे इन पे डिपेंड करती है। यानी कि आप ये समझ लें कि वो भी आपको आ गई, और अगर वो यहां से शॉर्ट क्वेश्चन अगले साल आपकी मर्तबा नहीं उठाता तो 2.4 में से उठाएगा, वो भी इंशाल्लाह ताला इन्हीं पे डिपेंड कर रही होगी और वो भी आपको आती होगी। लेकिन एक्सरसाइज 2.4 जो है उसको करने से पहले लॉगरिथम के लॉज हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज का लेक्चर उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिन्होंने फुल 75 मार्क्स लेने हैं, जिन्होंने फुल 75 मार्क्स लेने हैं। मैं आपको लॉगरिथम के लॉज बताने का, टोटल हमारे पास कितने लॉगरिथम के लॉज हैं? 4। ठीक है, पहला कौन सा है? प्रोडक्ट लॉ। दूसरा कौन सा है? क्वोशंट लॉ। और थर्ड लॉ हमारे पास क्या? एक्सपोनेंट लॉ। और चौथा हमारे पास जो लास्ट है वो है चेंज बेस लॉ। सबको 1 by 1 यहां पे लिखेंगे और उसको
प्रूफ करेंगे, हर कोई आपके लॉ के अंदर एक जैसा मेथड लगेगा सिर्फ, और हर लॉ को हम प्रूफ करेंगे, एक एक स्टेप उनका सिर्फ चेंज होगा और अगला लॉ प्रूफ होता जाएगा। वन बाय वन मैं सबको करके फिर उसका जब मैं आपको रिव्यू दूंगा, ठीक है, इनको यहाँ पे सॉल्व करें, उनके दरमियान में डिफरेंस बताऊंगा, तो एक एक स्टेप का डिफरेंस होगा, वो स्टेप आप क्लियर करते जाएंगे तो अगले से अगला लॉ, अगले से अगला लॉ। ठीक है, लोग इसको नहीं करवाते, लॉज को प्रूफ नहीं करवाते जी कि पेपर में नहीं आता, पेपर में ये आ जाता है। ठीक है, और जी मुश्किल है, मुश्किल नहीं है, मैं आपको करवाऊंगा, आप देखिएगा। ठीक है, कि आपको क्वेश्चन से भी ये चीज सबसे ज्यादा इजी लगेगी। तो देखिएगा आज का हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉज ऑफ लॉगरिथम। लॉज ऑफ लॉगरिथम बहुत इंपॉर्टेंट है जी, इनका यूज तो है ही है। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम हमारे पास क्या है? प्रोडक्ट लॉ। क्या बोलते हैं जी उसको? प्रोडक्ट लॉ। क्या है जी प्रोडक्ट लॉ? हमारे पास क्या है? लॉग बेस बी एक्स मल्टीप्लाई वाई इज इक्वल टू लॉग बेस बी एक्स प्लस लॉग बेस बी वाई। तो बेटा तवज्जो से समझना है। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन का साइन कैसे होता है जी? मल्टीप्लीकेशन अगर आप डालें, जिसे हम उर्दू में जरब बोलते हैं, तो ये इस तरह क्रॉस जो होता है, इसी को बोलते हैं जरब, इसी को बोलते हैं ना प्रोडक्ट। एक्स और वाई के दरमियान में क्या है? मल्टीप्लीकेशन है। जिन दो चीजों के दरमियान कुछ ना हो उनको मल्टीप्लीकेशन माना जाता है। कोई दो आपके पास वेरिएबल्स हैं, ठीक है, एक्स और वाई, उनके दरमियान कुछ नहीं है, तो वहां पे मल्टीप्लीकेशन यानी कि प्रोडक्ट यानी जरब को माना जाता है। अब देखें, अगर मेरे पास ये दो हैं, इस तरह मैंने ये क्रॉस बनाया हुआ है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मल्टीप्लीकेशन। अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे मूव करूं तो ये क्या बन जाएगा? प्लस। इसको पकड़कर मैं थोड़ा सा ऐसे ट्विस्ट करूं तो ये कौन सी शक्ल इख्तियार कर लेगा? प्लस की शक्ल इख्तियार कर लेगा। यानी कि आपका जो प्रोडक्ट रूल है वो ये लॉग बेस ए एक मर्तबा लिखा हुआ है, ये आपके पास दो वैल्यूज हैं, आपने ये लॉग बेस बी एक्स को भी दे देना है, लॉग बेस बी आपने वाई को भी दे देना है, और मल्टीप्लीकेशन की जगह पे दरमियान में प्लस आ जाएगा। याद रखने के लिए मैंने आपको बताया कि मल्टीप्लीकेशन को आप थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे तो आपके सामने क्या आ जाएगा? प्लस बन जाएगा। तो आपने ये लॉग बेस बी जो है वो इसको भी एक्स को भी दे देना है और वाई को भी दे देना है, और दरमियान में दोनों के क्या लगा देना? प्लस। इसे बोलते हैं प्रोडक्ट लॉ। इसे क्या बोलते हैं जी? प्रोडक्ट लॉ। और ये प्रोडक्ट लॉ किसका लॉ है? लॉगरिथम का। सेकंड हमारे पास, सेकंड लॉ कोशेंट लॉ। कोशेंट लॉ ऑफ लॉगरिथम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशेंट आपको पता है, जब आप डिवीजन वाले क्वेश्चन किया करते तो आप कहते थे रिमाइंडर भी लिखें और कोशेंट भी लिखें जी। ठीक है, डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास आंसर आता है, तो ये जो हमारे पास सेकंड लॉ है, ये है लॉग बेस बी एक्स डिवाइडेड बाय वाई इज इक्वल टू लॉग बेस बी एक्स माइनस लॉग बेस बी वाई। अब देखें जी, अगर ये जो हमने अपॉन लिखा है एक्स अपॉन वाई, ये जो हम फ्रैक्शन फॉर्म इसकी लिखते हैं, इसका मतलब होता है डिवाइड होना। ठीक है, अगर आप इस बटे की शक्ल देखें, अपॉन की शक्ल देखें, तो ये भी किससे मिलती है? माइनस से मिलती है। और अगर हम इसको डिवाइड की सूरत में लिखें, तो अगर आप ये दो वाले पॉइंट खत्म कर दें तो तब भी आपके पास क्या बचता है? माइनस। तो यानी कि जब दो नंबर, दो वेरिएबल या कोई दो नंबर आपस में डिवाइड हो रहे होंगे, ठीक है, और उनकी बेस सेम होगी, यानी एक ही लॉग उनके साथ होगा, तो आप ऊपर वाले को भी लॉग दे देंगे और वही बेस देंगे, और नीचे वाले को भी वही दे देंगे, और दरमियान में क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। ठीक है, ये साथ में आपको इंडिकेटर दे रहा हूं कि डिवीजन जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? माइनस में। मल्टीप्लीकेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी? प्लस में। नेक्स्ट है जी हमारे पास एक्सपोनेंट लॉ नंबर 3।
एक्सपोनेंट लॉ, उर्फ आम में हम इसको पावर लॉ भी बोलते हैं, लेकिन नाम इसका क्या है, एक्सपोनेंट लॉ। ये उन दोनों से भी इजी है। लॉग, उसकी कोई बेस b है, नंबर x है, और इसकी पावर क्या है, n। इसकी पावर क्या है, n। ठीक हो गया। तो इसको जब आप करेंगे तो जो आपके पास पावर होगी, पावर को आपने क्या करना है, स्टार्ट में शिफ्ट कर देना, बस ये आपका लॉ मुकम्मल हो। यानी कि n लॉग बेस a बेस b, ये वाली जो बेस b x, सिर्फ हमने क्या किया कि ये वाला n जो है इसको उठाकर लॉग के स्टार्ट में लिख दिया। ठीक हो गए। इसको हमने क्या किया, इसे हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट लॉ। पार्टनर लॉ नंबर इसका 4 है, जिसे हम चेंज बेस लॉ कहते हैं। वो इनसे थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है, प्रूफ करने में भी, ठीक है, और लिखने में भी। सबसे पहले वो भी आपको करवाया जाएगा, इसी लेक्चर के आखिर पे वो करवाया जाएगा। पहले इन तीनों का हम प्रूफ सीखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आता है प्रूफ दैट, आगे ये लिख दिया जाता है, प्रूफ दैट आगे ये लिखे, प्रूफ दैट आगे ये लिखे, या फिर ये भी कह सकता है प्रूफ दैट प्रोडक्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम। प्रूफ दैट वर्ड्स के अंदर भी स्टेटमेंट बना के लिख सकता है। तो पहले का प्रूफ है, प्रूफ नंबर 1, प्रूफ दैट, क्वेश्चन नंबर हमारे पास पहला जो है प्रोडक्ट लॉ जो है पहला, वो किस तरह क्वेश्चन आएगा, प्रूफ दैट log base b xy is equal to log base b x प्लस log, मल्टीप्लीकेशन किस में चेंज हो जाएगी, प्लस में, बेस b y। ये बेटा मैं आपको प्रूफ करवाने लगा हूं, ये उन स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है, जिन्होंने अपना एम पूरा करना है, डॉक्टर इंजीनियर बनना है, फुल 75/75 मार्क्स लेने। ये लेक्चर उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। प्रूफ देखें जी इसका, जब प्रूफ दैट आ जाए तो उसका सोल्यूशन नहीं होता, उसका प्रूफ होता है। लेट्स पर मैंने लेट लिखा जी एक मर्तबा, राइट हैंड साइड से मैंने लिया लॉग बेस b x इज इक्वल टू, इसको भी मैंने लिख लिया जी, और लॉग बेस b y को भी लिखकर मैंने इक्वल साइन। अब इनको आप किसी भी y के इक्वल, ये y x और y और b तो यूज हो गया, इसके अलावा a लेट कर लो, c लेट कर लो, p लेट कर लो, ये आपकी मर्जी, ठीक है। आपके जो बुक वाले ने यूज किया है इसको, उसने m और n के इक्वल सपोज किया, जिसको m और n के इक्वल, इसको उसने लेट कर लिया m के इक्वल, और इसको उसने लेट कर लिया n के, ठीक है जी। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया। अब ये आपके पास क्या है, लॉगरिथमिक फॉर्म है, इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लेके जाए, एक्सरसाइज 2.2 में हमने सीखा था, ठीक है जी। क्या बनेगा इसका, इंप्लाइज दैट बेस b, इसकी पावर m बन जाएगी, इज इक्वल टू x, लॉगरिथमिक फॉर्म से हम आगे एक्सपोनेंट फॉर्म में, इसकी भी क्या आ जाएगी, इंप्लाइज दैट बेस, इसकी पावर n इज इक्वल टू y। इसको मैंने कह देना है जी नंबर 3, नंबर 3 कह दे तब भी ठीक है, 1 का डैश कर दें तब भी ठीक है, इसको नंबर 4 मैंने कहा, ठीक हो गया। अब अगर आप देखें, हमने ये लॉ प्रूफ करना है, हमें x और y मल्टीप्लीकेशन होता हुआ नजर आ रहा है, x और y मल्टीप्लाई होता हुआ नजर आ, अगर मैं इक्वेशन नंबर 3 को और इक्वेशन नंबर 4 को मल्टीप्लाई कर दूं, तो राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई हो जाएगी। देखें, मल्टीप्लाई नंबर 3 एंड नंबर 4, जब हम दो इक्वेशंस जो होती है, इक्वेशन वो होती है जिसमें इक्वल साइन है, जब हम दो इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं
तो लेफ्ट हैंड साइड जो होती है वो लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई होती है, राइट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई होती है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड b की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर n इज इक्वल टू एक्स वाई। तो यहां पर इन दोनों की बेस एक जैसी हो जाएगी, तो इनकी पावर्स क्या है, प्लस हो जाएंगी। यूनिट नंबर 1 के अंदर बहुत डिटेल से हमने लॉज पढ़े हैं, देखिएगा जरूर। एक्सरसाइज 1.2 से रिलेटेड जितने भी आपके लेक्चर्स हैं उनको देखिएगा, ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी। इज इक्वल टू एक्स वाई, इक्वल टू एक्स वाई। ये कौन सी फॉर्म है, ये पावर है यानी एक्सपोनेंट फॉर्म है। हमारे पास जो क्या था, लॉगरिथमिक फॉर्म से हमने अपना क्वेश्चन प्रूफ करना शुरू किया था, ठीक है। तो इसको वापस लेके जाएंगे लॉगरिथमिक फॉर्म के अंदर, तो ये बनेगा इंप्लाइज दैट लॉग, ये आपको पता है बेस बन जाएगी, ये चीज इधर आ जाएगी एक्स वाई, और ये एक्सपोनेंट दूसरी साइड पे चला जाएगा। यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2, ठीक है, उसका लेक्चर देखिएगा, ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी, वैसे भी क्लियर जा रही है आप। ये हो जाएगा m प्लस n। ये देखें लेफ्ट हैंड साइड आपकी वापस आ चुकी है, इधर क्या है m और n, ये बनेगा लॉग बेस b x मल्टीप्लाई y इज इक्वल टू m। m किसके इक्वल हमने रखा था, लॉग बेस b x, ये प्लस आ गया। n हमने किसके बराबर रखा था, लॉग बेस b y, लॉग बेस b y। ये सारी चीजें, ये दोनों चीजें कहां से आई, फ्रॉम, कहां से आई ये चीजें, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, ये या साथ आप रेफरेंस दे दें, ठीक है। तो हैंस प्रूव्ड, देखें जी क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड, आपने प्रूव कर दिया, आपने फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम जिसे हम प्रोडक्ट लॉ बोलते हैं उसको आपने प्रूव कर दिया। अब है जी सेकंड हमारे पास कौन सा जी, क्वोशंट लॉ ऑफ लॉगरिथम। प्रूव दैट, नंबर 2, प्रूव दैट log base b x over y is equal to log base b x माइनस log base b y। इसको प्रूफ करना है, तो इसका प्रूफ भी बहुत आसान है, बिल्कुल इन्हीं लाइंस पे चलेगा, यही सारा कुछ चलेगा। सिर्फ ये भी ऐसे आएगा, ये भी ऐसे, ये भी ऐसे, ये भी ऐसे। मल्टीप्लाई की जगह क्या आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो रहे थे, मल्टीप्लाई की जगह आ जाएगा डिवाइडेड बाय। डिवाइडेड करेंगे तो ये ऊपर नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे डिवीजन आ जाएगी, तो आपका ये प्रूफ हो जाएगा, 1 मिनट में प्रूफ होगा। देखिए लेट ये चीजें लेनी है जी आपने, लॉग बेस b x इज इक्वल टू m, कॉलिंग नंबर 1, log base b y is equal to n, कॉलिंग नंबर 2। ये आपके पास लॉगरिथमिक फॉर्म है, इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखो, b की पावर m is equal to x, कॉलिंग नंबर 3, b की पावर implies that b की पावर n is equal to y, कॉलिंग नंबर 4। ये लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंट फॉर्म में गए। लॉगरिथमिक फॉर्म से अगर नहीं समझ आ रही इस चीज की तो डिटेल के साथ मैंने आपको क्लियर किया हुआ है एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के अंदर। अब देखें x और y ने डिवाइड होना है, ये x डिवाइडेड बाय y करना है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड हो जाएगी, राइट हैंड साइड से डिवाइड हो जाएगी। क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग बाय नंबर 3 एंड 4। क्या हो जाएगा जी, b की पावर m ओवर b की पावर n इज इक्वल टू x ओवर y। ये बेस सेम है और डिवाइड हो रहे हैं,
पावर्स माइनस हो जाएंगी इज इक्वल टू एक्स ओवर वाई। इसको हमने एज इट इज क्यों लिखा, क्योंकि इनकी बेस सेम नहीं, एक एक्स है एक वाई। ये आपके पास एक्सपोनेंट फॉर्म है, इंप्लाइज दैट लॉगरिथमिक फॉर्म में लेके जाओगे तो लॉग ये बेस बन जाएगी, ये चीज इधर आ जाएगी, एक्स ओवर वाई इज इक्वल टू एम माइनस एन। ये बनेगा जी लॉग बेस बी एक्स ओवर वाई इज इक्वल टू एम। एम किसके इक्वल है, लॉग बेस बी एक्स, लॉग बेस बी एक्स माइनस एन किसके इक्वल है, लॉग बेस बी वाई। हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। जी स्टूडेंट्स, इसके प्रूफ में और इसके प्रूफ में ये मल्टीप्लाई और डिवाइड के अलावा कुछ भी नहीं है। ये बाकी इनकी बेस सेम है तो ये डिवाइड होंगी तो माइनस हो जाएंगी, बाकी कोई सी चीज में कोई फर्क है, ये वाला रेफरेंस यहां पर भी आ जाएगा, कोई फर्क नहीं है, सिर्फ एक एक स्टेप का फर्क है। यहां तक आप देखें सेम आ रहा है, ठीक है, पुटिंग द वैल्यू सेम आ रहा है, सिर्फ यहां पे डिवाइडिंग और मल्टीप्लीकेशन का फर्क है, और कोई फर्क नहीं है। पार्ट नंबर 3 प्रूफ करने जा रहे हैं। Third law, exponential law of logarithm, prove that log base b x की पावर n is equal to n log base of x। सेम प्रूफ है बेटा, कोई फर्क नहीं है। प्रूफ, लेट log of b x is equal to m। इसमें एक ही है, दोनों सूरतों में ये एक ही चीज है, मल्टीप्लाई तो हो नहीं रहे, दो दो मरतबा तो बेस आ नहीं रही, इसी को लेके चलेंगे। एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे, इंप्लाइज दैट b की पावर m इज इक्वल टू x। ठीक है, हमारे पास पावर क्या है, n। ठीक है, टेकिंग एक्सपोनेंट ऑन एक्सपोनेंट n बोथ साइड्स, क्या हो जाएगा, b की पावर m इसकी पावर n इज इक्वल टू x की पावर n। हम ये बनाना चाह रहे हैं, ये बनेगा b की पावर m मल्टीप्लाई n इज इक्वल टू x की पावर। ये आपके पास एक्सपोनेंट फॉर्म है, इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लेके जाएं, लॉग बेस b x की पावर n इज इक्वल टू, आगे क्या आ जाएगा जी, nm। यहां मैंने mn लिखा, आप nm कर लें, यहां पर nm लिखा क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो 6 आएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, दोनों सूरतों में 6 आएगा। आप यहां पर भी n लिख लें m लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बनेगा लॉग बेस b x की पावर n इज इक्वल टू n, ऐसे ही आ गया। m हमने किसके इक्वल ऐड किया था, लॉग बेस b ऑफ x। ये साथ रेफरेंस दे देंगे फ्रॉम नंबर 1। ठीक है, यहां पर भी देंगे आप बाय, इस तरह भी लिख सकते हैं बाय 1 2, यानी कि ऊपर जो इक्वेशन आपकी 1 2 है उसका हमने यहां पे यूज किया है दोबारा। हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही लॉगरिथम के टोटल हमारे पास कितने लॉस थे, 4 लॉस थे। पहला प्रोडक्ट लॉ, दूसरा कोशेंट लॉ, तीसरा एक्सपोनेंट लॉ, नंबर 4 चेंज बेस लॉ। उसको मैंने यहाँ पे आज के लेक्चर में उसका जिक्र नहीं किया, ठीक है, क्योंकि वो इन तीनों से थोड़ा सा डिफरेंट सा भी है, ठीक है, और उसकी थोड़ी सी पेचीदगी भी है। ये तीनों लॉज एक दूसरे के बहन भाई हैं, ये तीनों लॉज क्या हैं, एक दूसरे के बहन भाई हैं, और इनमें से इनका सबसे छोटा भाई ये है। ठीक है, तो इन दोनों में भी कोई फर्क नहीं है और उसमें भी कोई फर्क नहीं है, तीनों के तीनों आपके लॉज जो हैं वो एक ही लाइन पे चलते हैं। तो इस तरह का लॉ, ये उसने लिखा है ना प्रूफ, मैंने आपको लिख के दिया प्रूफ दैट, ठीक है, इसको प्रूफ करें तो ये इस तरह भी आ सकता है, ठीक है, कि प्रूफ दैट कोशेंट लॉ ऑफ
लॉगरिथम, प्रोडक्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम, एक्सपोनेंट लॉ ऑफ लॉगरिथम। तो स्टूडेंट्स जो आपकी इससे नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.4 आ रही है, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इन लॉज के बारे में अगर आपको ये लॉज अप्लाई नहीं करने आएंगे तो आपसे 2.4 सॉल्व नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर आपने किसी सूरत मिस नहीं करना। 2.4 सॉल्व नहीं होगी तो आपका 4 मार्क्स का जो लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट है वो मिस हो जाएगा। और ये जो मैंने आपको प्रूफ करवाए हैं ये बहुत आसान प्रूफ है। एक्सरसाइज 2.2 जो आपने किया उस पर डिपेंड करते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म, लॉगरिथमिक फॉर्म, एक्सपोनेंट फॉर्म, उस पर डिपेंड करते हैं। मुफ्त के 4 मार्क्स हैं। और इसको वो क्यों मैंने ये आपको प्रूफ क्यों करवा दिया, क्योंकि ये एक्सरसाइज 2.4 से रिलेटेड है। ठीक है, तो वो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इनका प्रूफ भी आपको पेपर में दे सकता है और आपका पार्ट खराब करने के लिए। अब देखें, जब वो आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन देगा उसका फर्स्ट पार्ट यूनिट नंबर 1 में से वो भी आपको आता है, 2.4 भी आपको सारी आती है, लेकिन वो बी पार्ट जो है वो ये अटैच कर देता है, तो आपके तो 4 मार्क्स के नहीं, तो आपको चॉइस में कहीं और जाना पड़ेगा। 4 मार्क्स आपके गए तो आप 75 में से 71 पे आ जाएंगे। अगर कंपटीशनल जो आपके एग्जाम होंगे उसमें जब आपका क्राइटेरिया बनेगा तो आपके लिए लॉस होगा। तो इसके साथ ही मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप अपने आप को तैयार करेंगे और पीछे वाले जितने एक्सरसाइज यूनिट नंबर 2 के लेक्चर्स हैं उनका आप रिव्यू करेंगे और इंशाल्लाह 2.4 जो है वो इंशाल्लाह ताला आपके फिंगर टिप्स पे आ जाएगी और आपके इस यूनिट नंबर 2 में से जो 9 मार्क्स का या 11 मार्क्स का पेपर आएगा वो आप फुल फ्लैज अटेम्प्ट कर सको। अल्लाह हाफिज।